माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। हमारा प्रभु बोल रहा है जय श्री श्याम। तो नलायक हो चुका है ना, अभी रोके अभी फ्री हुआ है। ये मैं पूजा करने गई थी और आज है सोमेती मावस, तो आप लोगों को सोमेती मावस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फेरी वेरी लगा के आ गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ बूंदी। अचानक से ही प्लान बना, वैसे तो थोड़े दिन पहले था। हाँ, रघु भी जा रहा है बूंदी। तो एक्चुअली क्या है, मेरी जो बुआ जी हैं वो शांत हो गई थी थोड़े दिन पहले, तो अब हम सब दीदी वगैरह जो हैं, हम मेरे को दीदी मिल जाएंगी बूंदी में, तो हम सब दीदियाँ वगैरह सब मिलकर वहाँ चल जाएंगे। फिर आ जाऊँगी मैं वहीं पर ही, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मिष्टी के पापा जा पाए साथ में, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ, बच्चे जा रहे हैं और टाइम हो गया 10:30। अब हम निकलते हैं जल्दी से ताकि ज़्यादा लेट नहीं हो जाए। इस चक्कर में इस चक्कर में सुबह से मैं वीडियो भी ब्लॉग बना ही नहीं पाई, स्टार्ट ही नहीं कर पाई। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और ज़्यादा देर नहीं करते हैं। पहुंच गए अपन गाड़ी से आ गए, बूंदी पहुंच गए अपन, है ना। तो अब हम पहुंच चुके हैं बूंदी। नहीं इधर रखो, उधर गाड़ी आ रही है। अभी जस्ट उतरे हैं भाई हम गाड़ी से, अब बैठेंगे ऑटो में। ये देखिए बच्चे, रघु आए कर दो। तो अभी जस्ट उतरे हैं हम बस में से, अब गाड़ी में बैठेंगे, ऑटो में बैठेंगे फिलहाल। ऑटो देखते हैं। तो मैं बैठ गई हूँ ऑटो में और बस स्टैंड से उतरते ही ऑटो वाले, वैसे भी होता है ना सब जगह आवाज़ देने लग जाते हैं कहाँ जाना है। तो मैंने इन भैया को बता दिया था। ये होता है ना कि अपन इतने टाइम में आते हैं तो थोड़ी रेट ज़्यादा करके बताते ही ऑटो वाले। तो मैंने 1-2 ऑटो में ट्राई करा, फिर इन भैया ने सही रेट लगाई, तो फिर मैं इसमें बैठ गई। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ बूंदी का थोड़ा सा मार्केट। ये स्टार्टिंग मतलब सड़कें अभी भी सही नहीं हुई हैं, सड़कें वैसी की वैसी ही हैं। मतलब इतने ज़्यादा दचके लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ आपको, ऑटो में बैठी थी मैं जब। और ये भैया बाईपास होके लेके आ गए हैं। मतलब जब भी मैं बस में बैठते हैं ना, तो अगर आपको उतरना हो तो यहाँ पर ही दीदी का घर है, बाईपास पे ही। पर मेरे साथ बच्चे और सामान था, तो उसके कारण मैं यहाँ पर नहीं उतरी। फिर यहाँ से क्या ऑटो वगैरह तो मिलते नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। और बस स्टैंड पे इसलिए उतरी तक भी ताकि ऑटो वगैरह ईजिली मिल जाए और आराम से हम घर पहुँच जाएँ। तो ये यहाँ पर तालाब है और जैसे आप देख सकते हैं ना, सामने TV टावर है, तो वो बस में से ही दिखने लग जाता है, तो पता चल जाता है बूंदी आ गया है। तो बस अब हम थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे दीदी के घर पर। और ये है गार्डन वाला एरिया, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो मैं पहुंच गई हूँ दीदी के यहाँ पर और ये देखिए ये है गेस्ट हाउस। तो दीदी का मकान थोड़ा सा ऊंचाई पे है। मैं पहुंच चुकी हूँ बूंदी और देखिए मेरी बालों की कितनी खतरनाक वाली हालत हो गई है। और ये बच्चे आगे आगे चल रहे हैं, बैग मेरे हाथ में है। रघु रुक जा, रघु के लेसेस बांध दूँ उसको, तो अभी धीरे धीरे चल लो। ये साइकिल है जीजी की, चलो आगे चलो, दे रही है, चलो आगे चलो, आगे चलो चलो चलो। ये हमारी मिष्टू जा रही है, भागने में लग रही है। मालू मौसी, मालू मौसी नहीं, माया मौसी रहती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे माया मौसी रहती है, शापला नहीं है। चलो।
मम्मा मुझे बता लो। भ्रगु के लेसेस, तो भ्रगु के शूज़ लेसेस खुल गए थे, इसलिए वो रो रहा था, उसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने उसके बांध दिए थे। और ये दीदी का घर है, तो ये नीचे का एरिया है और सीढ़ियाँ बरसों पुरानी सीढ़ियाँ हैं दीदी की, मतलब दीदी का मकान चेंज हो गया है, अंदर से उन्होंने सही करवा लिया है। पर ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये जो मैं बचपन से जब भी दीदी की आई हूँ ना, ये वैसी की वैसी हैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और जो पुराने मकान होते हैं ना, उनकी ऐसी ही रहती हैं, तो मज़ा अच्छा लगता है मतलब देखने में। और जैसे ही हम आए, हमको कोई नहीं दिखा एक बार, तो मुझे लगा कि शायद दीदी घर पे है नहीं। और मैं किचन वगैरह में से भी देख रही थी और मिष्टी भी देख रही थी, बोल रही थी मम्मा कोई नहीं है यहाँ पर। तो फिर गोलू ने पहले गेट खोले थे, उसके बाद दीदी कहीं शादी में गई हुई थी, तो फिर वो आ गई थी। मैं आई जैसे ही थोड़ी देर बाद दीदी आ गई, तो फिर मैं दीदी से मिल रही हूँ और मैंने कैमरा गोलू को पकड़ा दिया था। तो फिर मैंने उससे बोला कि भाई साथ के साथ हमारा वीडियो तो लेना ही, पर जो अपना घर है पूरा दीदी का, इसको भी दिखा देना। तो ये है पूरा दीदी का घर। तो एक रूम भगवान जी वाला है अंदर, जिसमें दीदी चली गई थी, और ये है लिविंग एरिया जहाँ पर बेड वगैरह लगा हुआ है, कुर्सीज़ वगैरह भी हैं। और ये अंदर वाला रूम है, ये स्पेशली गोलू का रूम है। और यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी रख दी थी, चेंजेस था मतलब ये कि डाइनिंग टेबल से रखी हुई है। और ये खिड़की है बहुत पुरानी, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, यहाँ पर आप बैठ जाओ और इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ अच्छी दिखती है ना यहाँ से, तो आपका मन लग जाता है। तो मैं दीदी से बातें कर रही थी कि भाई कैसा रहा मेरा सफ़र। और यहाँ पर भृगु जो है अपने गोलू भैया के साथ खेल रहा था, उसको ये LED लाइट टाइप मिल गई थी, तो ये इसको वापस से बंद चालू कर रहा था। और दीदी चले गए हैं सब्जी लेने के लिए। वो मुझसे पूछ रहे थे भाई क्या स्पेशल खाओगे, तो फिर मैंने उनसे बोला आप सिंपल कुछ भी बना लेना। तो वो सब्जी लेने चले गए पहले, और इसके बाद फिर वो आए तो उन्होंने वापस से चाय बनाई और साथ के साथ ये पापड़ भी तल दिए, क्योंकि मैं स्पेशल उनसे खुद ही बोल रही थी कि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो आप कुछ दो खाने का मतलब कुछ भी स्नैक्स टाइप। तो फिर दीदी के पापड़ रखे हुए थे ये, तो दीदी पापड़ तल रही हैं। और वैसे भी सीज़न पापड़ का है, इसमें टेस्टी लगते हैं बड़े पापड़। तो दीदी ने सूजी के पापड़ तले, थोड़े से चावल के पापड़ थे, और भृगु यहाँ पर खाने में लग रहा है। तो हम लोग बस पापड़ वगैरह खाएंगे अभी। और इतने में ही हो गई थी शाम, और मैं मोना दीदी का वेट करती रह गई। मतलब दीदी का आने का था, पर वो मुझे मिल नहीं पाई, उनको बस ही नहीं मिली, इसलिए वो लेट हो गई। और फिर मैं ही आ गई थी बूंदी। और फिर शाम के टाइम में दीदी का था कि वो लेट आएंगी थोड़ी, तो फिर मैं बच्चों को लेकर आ गई थी यहाँ गार्डन। तो यहाँ का गार्डन बहुत अच्छा है, पर मैं थोड़ा जल्दी नहीं आई, नहीं तो और अच्छे से दिखाती आपको। आ जाओ आ जाओ। वो रहा झूला, वो रहा झूला सामने, झूले में बैठे नहीं। हेलो झूला में झूल रही है, मिष्टी है। जाना आजा। तो बच्चों को गार्डन घुमाने के बाद यहाँ पर ये स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पर मिल रहे थे मोमोज। तो भृगु पीछे पड़ रहा था, उसको अलग से प्लेट लेनी थी, फिर भी उसको मोमोज भी चाहिए था। मोमोज थोड़े से गर्म थे, तो उसको हाथ में भी पकड़ने थे, पर वो गर्म थे, तो फिर वो रो रहा था। पता नहीं बच्चों का ऐसे ही चलता रहता है। और ये गार्डन काफ़ी बड़ा है, पर मैं उजाला नहीं हो रहा था इस टाइम पे, तो फिर मैं गई नहीं, और मैं अकेली भी थी, इसलिए फिर मन भी नहीं करा। इसलिए फिर मैं थोड़ी सी देर बाद घर पे चली गई। और घर पे आने के बाद थोड़ी ही देर में आ गए थे मोना दीदी, और बस माया जी ने बना लिया है खाना। खाने में आज उन्होंने बनाया है दाल, चावल, आलू मिक्स सब्जी जो होती है ना, पत्ता गोभी, गाजर, मटर मिक्स करके सब्जी। और लड्डू उन्होंने एक दिन पहले ही बनाए थे, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही बिट्टू गई है, मतलब मैं आई उसके 1 दिन पहले ही बिट्टू गई थी, तो उन्होंने लड्डू वगैरह भी बना रखे थे। दाल बट्टी बनाई थी, तो उन्होंने साथ में लड्डू बनाए थे, तो मीठे में वो था। तो हम लोग बस अभी अपना खाना वगैरह लगा रहे हैं और बातचीत करने में लग रहे हैं। और कल हमको जाना है बुआ जी के, और ममता जीजी के आने का था। ममता जीजी क्यों नहीं आ पाई, ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। पूरी स्टोरी बताऊंगी उनकी कि उनके साथ क्या ट्रेजेडी हो गई जिसके चलते वो नहीं आ पाई।
तो ये भी एक लंबी स्टोरी है, तो ये मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो फ़िलहाल मैं अपने वीडियो को कर देती हूँ यहीं पर एंड। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।